वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 17वें सूत्र को जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझा था और उन्हीं शब्दों में 17वें सूत्र का सार है। 17वें सूत्र में संप्रजना और संप्रज्ञात समाधि के बारे में बतलाया गया है। कल हमने संप्रजना समाधि के 4 चरण समझे थे। पहला चरण था वितर्क, दूसरा चरण विचार, तीसरा चरण आनंद की स्थिति और चौथा चरण अंतिम सूक्ष्म अवस्था, जिसमें आनंद का एहसास भी छूट जाता है। बचता है सिर्फ पुरुष, मैं, आए। चलिए समझते हैं समाधि में होता क्या है। समाधि में हम चेतना की उस गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में किसी भी प्रकार की चेतना नहीं बचती। समाधि वह स्थिति है जहां पर ज्ञान भी काम नहीं करता, जहां पर पुरुष और प्रकृति नहीं मिलते, जहां पर बचता है तो सिर्फ पुरुष बचता है। कोई भी व्यक्ति समाधि की स्थिति तक तभी पहुंचता है जब उसे अपने भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी और प्राणिक शरीर, ऊर्जावान शरीर की अवेयरनेस रहती है, मानसिक जागरूकता रहती है, परंतु ज़रूरत नहीं रहती। वह उससे बाहर निकल आता है। वह उस भौतिक और ऊर्जावान शरीर की ज़रूरतों, सुविधा असुविधाओं से बाहर ऊपर आ जाता है। उसे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहता अपने भौतिक और ऊर्जावान शरीर से। और समाधि की अवस्था तब जाकर प्राप्त होती है जब व्यक्ति मनोमय कोश तक पहुंच जाता है। हमारा शरीर 5 परतों में बटा होता है। सबसे बाहर अन्नमय, उसके अंदर प्राणमय और प्राणमय के अंदर मनोमय कोश और मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश। तो जब व्यक्ति मनोमय कोश तक पहुंच जाता है तब जाकर उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। और मनोमय कोश में हमारे भौतिक शरीर और ऊर्जावान शरीर की कोई भी जागरूकता नहीं बचती। जैसा कि बहुत बार बतलाया जाता है कि हम सभी एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो वह एक चीज़ क्या है? वह एक चीज़ जो हम सब हैं, वह एक चीज़ है जागरूकता, जानना। यह हम सभी में एक है, आत्मा। समझते हैं कि समाधि को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, कोई भी व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त करना चाहता है वह कहाँ से शुरू कर सकता है, वह कहाँ से प्रारंभ कर सकता है। और इसके लिए 3 शब्दों का अर्थ समझना होगा: सबीज, निर्बीज और प्रत्यय।